वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये और हमारा पार्ट 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस के हैं पार्ट 3। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पे कम से कम 70 से लेके 80 क्वेश्चंस होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जो ये है पार्ट 3 और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए हमने पिछले अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसको डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य ने विच प्रत्यारोपण नीति लागू की है? ऑप्शन मणिपुर, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली राज्य ने विच प्रत्यारोपण नीति लागू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? तो सुल्तान नेशनल पार्क। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? निजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। अगला क्वेश्चन है, विश्व त्योहार अग्रिम योजना और एलआईसी कैश वाउचर योजना के लिए सरकार द्वारा कितना अलग रखा गया है? ऑप्शन 70,000 करोड़ रुपए, 73,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपए और 79,000 करोड़ रुपए। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 73,000 करोड़ रुपए। विशेष त्योहार अग्रिम योजना और एलआईसी कैश वाउचर योजना के तहत सरकार द्वारा 73,000 करोड़ रुपए, 73,000 करोड़ रुपए ये जो योजना है एलआईसी कैश वाउचर योजना और जो है त्योहार अग्रिम योजना, ये स्कीम किसके लिए है? तो ये है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य यूटी 2021 में 50वां वार्षिक मोहर अंतरराष्ट्रीय एशिया क्षेत्र कांग्रेस का आयोजन करेगा? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 2021 में 50वीं वार्षिक मोहर अंतरराष्ट्रीय एशियाई क्षेत्र कांग्रेस का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर ये कब स्थापित किए गए? तो 31 अक्टूबर 2019 में। और चंडीगढ़ के एलजी कौन है? वीपी सिंह बदनोरी। और चंडीगढ़ के कैपिटल है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन फोन पे, भारत पे, गूगल पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, गूगल पे के साथ। एक्सिस बैंक ने एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग किया है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ हैं। और फोन पे के सीईओ कौन है? समीर निगम। और फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। और एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने ग्रेटर पुरुष कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 2900 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालदीव्स। भारत और मालदीव्स ने ग्रेटर पुरुष कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2900 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव्स के कैपिटल क्या है? माले। और मालदीव्स की करेंसी क्या है? रुपया। और भूटान के कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीस नगल्ट्रा। अगला क्वेश्चन है, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 13 मार्च, 13 जून, 13 अक्टूबर, 13 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम की किस पूर्व कप्तान का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन अनिरुद्ध थापा, कार्लटन फेरीवाला, बाईचुंग भूटिया, मेहताब हुसैन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्लटन फेरीवाला। भारतीय फुटबॉल टीम के
पूर्व कप्तान है जिनका 49 साल की उम्र में निधन हो गया, वो है कार्लटन फेरीवाला। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा तैयार किए गए कितने पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है? ऑप्शन 44, 47, 49, 41। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए 44। सीमा सड़क संगठन द्वारा तैयार किए गए कितने पुल हैं? तो टोटल है 44। सीमा सड़क संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और जो सीमा सड़क संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब स्थापित किए गए? तो 7 मई 1960 में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वित्तीय टास्क फोर्स की ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है? ऑप्शन श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान को वित्तीय टास्क फोर्स की ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के संसद के नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली पाकिस्तान के संसद के नाम है। और श्रीलंका के कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का फैसला किया है? ऑप्शन नेपाल, बांग्लादेश, रूस, पाकिस्तान। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने बलात्कार के मामलों में मौत का सजा का फैसला किया है। बांग्लादेश के संसद के नाम क्या है? तो जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद के नाम क्या है? जातीय संसद। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री शेख हसीना। और रशिया के कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया के करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने रिकॉर्ड 11 क्रिकेटरों के साथ ब्रांड अभियान के रूप में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शुरू किया है? ऑप्शन भारत पे, पेटीएम, पेयू, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत पे ने। भारत पे के सीईओ कौन है? असनीर ग्रोवर। कौन है? असनीर ग्रोवर। ये है भारत पे के सीईओ। और भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के सीईओ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांतु समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हरियाणा। यहाँ पे ऑप्शन में 2 बार हरियाणा हो गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात सरकार ने राज्य में ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांतु समूह की फर्म के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा राजस्थान की, यहाँ पे राजस्थान होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। यहाँ पे राजस्थान होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं 17 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक प्रगालक स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन गुजरात, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात में। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक प्रगालक स्थापित किया जाएगा। गुजरात राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 मई 1960 में। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मध्य पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA में $1 मिलियन का योगदान दिया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ई भारत। भारत ने योगदान दिया है। भारत के संसद के नाम क्या है? तो पार्लियामेंट। और भारत के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ
कोविंद जी। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान के संसद के नाम क्या है? तो डायट। और जापान के पीएम कौन है? योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है? ऑप्शन 10 जनवरी, 13 मार्च, 15 अक्टूबर, 23 जून। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं कौन बन गई है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऐश्वर्या श्रीधर। 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं हैं ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा 2020-21 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा 2020-21 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLINEX भारतीय और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ई, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच यह सैन्य अभ्यास है। SLINEX। श्रीलंका के कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और श्रीलंका के संसद के नाम क्या है? तो पार्लियामेंट। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो गोताबाया राजपक्षे। कौन है? गोताबाया राजपक्षे। और संयुक्त अरब अमीरात UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और UAE के करेंसी क्या है? दिरहम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में पहले स्थान पर है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेलारूस। बेलारूस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये पहले स्थान पे है, बेलारूस। और यहाँ पे है ऑप्शन में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान की करेंसी क्या है? रियाल। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में से कौन पूर्ण स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर पूर्ण स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। चीन के संसद के नाम क्या है? तो पीपल्स कांग्रेस। क्या है? पीपल्स कांग्रेस चीन के सांसद के नाम है। और रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक बढ़ाया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 अगस्त 2021 तक। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान शुरू किया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के कैपिटल क्या है? लखनऊ। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं 18 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है 18 अक्टूबर से,
निम्नलिखित में से किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के सह अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस को। फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस के करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और जर्मनी के करेंसी क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया है गोलकोंडा किला कहां स्थित है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तेलंगाना में गोलकोंडा किला स्थित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? केसी राव, के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के कैपिटल क्या है? हैदराबाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और गैरसैंण, उत्तराखंड की कैपिटल है गैरसैंण। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की परियोजनाओं के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों को मजबूत करने के तहत कितने राज्य को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन 9, 10, 6, 5। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 राज्यों को शामिल किया जाएगा। राज्यों की परियोजनाओं के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों को मजबूत करने के लिए 6 राज्यों को शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोरोनबाई जिनबेकोव ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। सोरोनबाई जिनबेकोव ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। और किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? तेंगे। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। और मंगोलिया की करेंसी क्या है? टोगरोक। मंगोलिया की करेंसी क्या है? टोगरोक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि किस साल तक भारत ने ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2022 तक। 2022 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि 2022 तक भारत ने ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमुख सेट में भारत सरकार ने रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन की सेट में भारत सरकार ने चीन के रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। और नेपाल के कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपालीस रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को 107 देशों की सूची में किस स्थिति में मिला है? ऑप्शन 104, 105, 94, 88। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के 107 देशों में से 94 स्थान है, 94। अगला क्वेश्चन है, श्रीकांत दातार भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। श्रीकांत दातार भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये कब स्थापित किए गए? तो 1908 में। और ये कौन से देश में स्थित है? तो ये यूनाइटेड स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइकल ईरानी। माइकल ईरानी को अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी प्रशासन ने घोषणा की है कि सरकार माई टाइम माई प्राइड नामक आंदोलन लेकर आ रही है? माई टाइम माई प्राइड। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने घोषणा की है कि सरकार माई टाइम माई प्राइड नामक आंदोलन लेकर आ रही है।
जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? तो श्रीनगर और जम्मू। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज क्या है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए 350। परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज है 350 किलोमीटर। अब देखते हैं 19 अक्टूबर 2020 में से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एफओओ की सालगिरह के उपलक्ष्य में किस मजहब का सिक्का जारी किया है? ऑप्शन 75, 50, 30, 45। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए 75। पीएम मोदी ने एफएओ की सालगिरह के उपलक्ष्य में 75 मजहब का सिक्का जारी किया है। 75 एफएओ। एफएओ के मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने तकनीक फॉर आदिवासियों की पहल के शुभारंभ के लिए ट्राइफेड के साथ सहयोग किया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने तकनीक फॉर आदिवासियों की पहल के शुभारंभ के लिए ट्राइफेड के साथ सहयोग किया। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर कौन है? अभय कर्नाधिकर। कौन है? अभय कर्नाधिकर आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं। और आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर कौन है? सुभाषिस चौधरी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हैदराबाद में अप्लाइड एआई रिसर्च सेंटर शुरू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटेल। इंटेल कंपनी ने हैदराबाद में अप्लाइड एआई रिसर्च सेंटर शुरू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। इंटेल के सीईओ कौन है? ब्रैन केजनिच। कौन है? इंटेल के सीईओ हैं ब्रैन क्रेजनिच। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अमेजन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौरी। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य कब स्थापित किए गए? तो 15 नवंबर 2000 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए न्यूजीलैंड के पीएम का नाम क्या है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी जेसिंडा आर्डर्न। क्या है? जेसिंडा आर्डर्न। तो संसदीय चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए न्यूजीलैंड के पीएम है जेसिंडा आर्डर्न। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक संबंधित की लड़ाई के लेखक कौन है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए शशि थरूर। पुस्तक जो है संबंधित की लड़ाई के लेखक हैं शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रों और शिक्षकों को कौशल देने के लिए एआईसीटीई के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रों और शिक्षकों को कौशल देने के लिए एआईसीटीई के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और एआईसीटीई के फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, इमोमाली रहमान। इमोमाली रहमान को ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ताजिकिस्तान के कैपिटल क्या है? दुस्तानबे। क्या है? दुस्तानबे। और ताजिकिस्तान के करेंसी क्या है? सोमोनी। सोमोनी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में देगी किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर? किस देश में भारत देगी किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुरी? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, म्यांमार को भारत देगी किलो श्रेणी पनडुब्बी INS सिंधुरी म्यांमार को। म्यांमार के कैपिटल क्या है? तो नाउ पी ताओ। और म्यांमार के करेंसी क्या है? क्यात। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया के करेंसी क्या है? रुपया, इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम में। बिहू जो त्योहार है ये असम राज्य में मनाया जाता है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के कैपिटल क्या है? दिसपुर। और कर्नाटक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, IDBI। IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप की CEO कौन है? जैन कॉम। व्हाट्सएप के CEO है जैन कॉम। और IDBI बैंक के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और ICICI बैंक के MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे 20 और 21 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ जापान ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, वियतनाम के साथ। वियतनाम के साथ जापान ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। और वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। यूनाइटेड किंगडम, यूके के कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे ऊपर स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद के नाम क्या है? तो कांग्रेस। और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस, इंटरनेशनल सेफ डे, कब? 20 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का रैंक है दूसरा स्थान है, सेकंड। OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का स्थान है दूसरा। OECD के फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD के मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल है? मो विद्युत। तो इसके सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में ISA सौर पुरस्कारों का विश्वेश्वराय पुरस्कार जीता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। जापान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र से ISA सौर पुरस्कारों का विश्वेश्वराय पुरस्कार जीता है। जापान की संसद के नाम क्या है? तो डायट। और पाकिस्तान की संसद के नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद के नाम है नेशनल असेंबली और जापान की संसद के नाम है डायट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली समुद्री विमान परियोजना स्थापित की जाएगी? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात में भारत की पहली समुद्री विमान परियोजना स्थापित की जाएगी। गुजरात राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 मई 1960 में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडापड्डी के पलनीसामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयुष्मान शंकर योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा आयुष्मान शंकर योजना शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध हटा लिया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीनी ऐप टिकटॉक पर से प्रतिबंध हटा लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। इमरान खान ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली किकियांग। कौन है? ली किकियांग, ये चीन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 6 साल की रोक के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का फैसला किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। फिलीपींस ने 6 साल की रोक के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का फैसला किया है। फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और फिलीपींस के करेंसी क्या है? पेसो। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोताबया राजपक्षे। कौन है? गोताबया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में हींग की खेती शुरू हुई है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग 22 अक्टूबर 2020 में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, साद अल हरीरी। साद अल हरीरी के लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है? बैरूट। और लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनीज पौंड। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के सीएम ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है। उत्तराखंड राज्य कब स्थापित किए गए? तो 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में। और नाबार्ड कब स्थापित किए गए? NABARD। नाबार्ड स्थापित किए गए 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में।
और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुल्लू चिंतला। कौन है? गोविंद राजुल्लू चिंतला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड के अध्यक्ष एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख सौंदर्य सामान ब्रांड वेगा द्वारा किसे साइन किया गया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख सौंदर्य सामान ब्रांड वेगा द्वारा साइन किया गया। अच्छा, रोहित शर्मा ये और किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये ओइक्ले कंपनी के हैं। कौन सी कंपनी के? ओइक्ले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप्स एंड स्प्रिंग बोर्ड के वित्त पोषण के लिए एक पहल शुरू की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल में सहयोग से स्टार्टअप एंड स्प्रिंग बोर्ड के वित्त पोषण के लिए पहल शुरू की है। इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? पद्मजा चुंद्रू। पद्मजा चुंद्रू ये इंडियन बैंक के सीईओ है। और कैनरा बैंक के सीईओ कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व 2020 के उत्कृष्ट युवा व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जाजिनी वर्गीज। डॉक्टर जाजिनी वर्गीज को विश्व 2020 के उत्कृष्ट युवा व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलोमन द्वीप समूह के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप समूह के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप की कैपिटल क्या है? होनीरा। क्या है? होनीरा। और सोलोमन द्वीप की करेंसी क्या है? डॉलर। अगला क्वेश्चन है, सैन मैरिनो गणराज्य में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को सैन मैरिनो गणराज्य में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की है। तमिलनाडु के कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु राज्य कब स्थापित किए गए? तो 26 जनवरी 1950 में। मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा। और मिजोरम के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जयंता मधेब का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। डॉक्टर जयंता मधेब वह अर्थशास्त्र से संबंधित थी। इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है दिन का प्रश्न। एलजी ने एलजी सिग्नेचर के राजदूत के रूप में किसे साइन किया है? ऑप्शन रोजर फेडरर, लुइस हैमिल्टन, सेरेना विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि इसका पार्ट 4 आएगा। उसमें मैं इसका उत्तर डिस्कस करूंगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा, तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और अपडेट है, ये हमारा पार्ट 3 है। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा पार्ट 4। ये है अक्टूबर मंथ की, सितंबर महीने के 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो है अच्छे से, जो कि है नियरेस्ट अबाउट 13 से 14 पेज में, उसको हम लोग अच्छे से कर दिए हैं। तो उसका जो है वो पटना के हर एक बुक स्टॉल में अवेलेबल है, या फिर जो लोग पटना से आउटसाइडर हैं उन लोग के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है। 300 प्लस क्वेश्चन के जो है पीडीएफ मैगजीन फॉर्मेट में उपलब्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।